नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि एक पुरुष को कभी भी महिला की यह एक चीज़ पूरी नहीं उतारनी चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो अगर आप महिला की ये एक चीज़ पूरी उतार देते हो तो इससे आपके घर में दरिद्रता और वास्तु दोष आना शुरू हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र की माने तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर आप महिलाओं की यह एक चीज़ उतार देते हो तो इससे आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी जी आपके घर वास नहीं करती। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, हिंदू धर्म में महिलाओं को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। अगर हम एक महिला की यह पूरी चीज़ उतार देते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो जाती है और फिर वो आपका घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसलिए एक पुरुष को कभी भी महिला की यह एक चीज़ नहीं उतारनी चाहिए। अगर आप यह गलती कर देते हो तो इससे आपके बने हुए काम भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है एक पुरुष को यह गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर एक पुरुष यह गलती बार बार दोहरा रहा है तो इससे उस घर में नकारात्मक शक्तियां आना शुरू हो जाती हैं और फिर वो घर पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह एक चीज़ कौन सी है जो पुरुष को महिलाओं की नहीं उतारनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि घर के लिए कौन सी महिला शुभ होती है। अगर आप ऐसी महिला से शादी कर लेते हो तो आपका बहुत ही दिन अच्छे आ जाते हैं। कहा जाता है ऐसी महिला से अगर आप शादी करते हो तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। कहा जाता है ऐसी घर के लिए महिला बहुत ही शुभ होती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों आपको रोजाना ही ऐसी ज्ञान सी भरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर कहा जाता है जो महिला देर तक सोती है ऐसी महिला के ऊपर माँ लक्ष्मी जी अपना वास नहीं बनाती। जो महिला घर में जल्द ही सुबह उठकर काम में लग जाती है, अपने घर को साफ सुथरा करती है, ऐसी महिला पर माँ लक्ष्मी जी अपनी कृपा दृष्टि बहुत अधिक बनाती है। वास्तुशास्त्र की माने तो ऐसी महिला घर के लिए बहुत ही शुभ होती है। कहा जाता है जो महिला सुबह देर से उठती है ऐसी महिला से आप भूल कर भी शादी ना करें। कहा जाता है ऐसी महिला घर में बहुत अधिक आलस्य फैलाती है। ऐसी महिला अगर आपके घर में है तो आप उसे जल्द ही सुबह उठने का बोलो। अगर आपकी महिला घर में यह नहीं करती, इससे आपके घर में जल्द ही दरिद्रता आ सकती है और आप जल्द ही गरीब हो सकते हो। इसलिए जो महिला सुबह जल्द उठकर अपने काम काज में लग जाती है ऐसी महिला घर के लिए काफ़ी शुभ होती है। इसके बाद नंबर 2 पर कहा जाता है जो महिला केस यानी कि अपने बालों को साफ सुथरा रखती है ऐसी महिला बहुत ही घर के लिए शुभ होती है। ऐसी महिला घर में बहुत लाभदायक होती है। कहा जाता है जो महिला अपने बालों को साफ नहीं रखती ऐसी महिला से माँ लक्ष्मी जी नाराज रहती हैं। कहा जाता है ऐसी महिला घर के लिए दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जाओं का संकेत लाती है। कहा जाता है जो महिला अपने बालों को साफ नहीं रख सकती, अपने साफ सुथरे शरीर को भी साफ नहीं रख सकती, तो ऐसी महिला घर के लिए काफ़ी अशुभ होती है।
अगर आपके घर की महिला भी अपने बालों को साफ नहीं रखती तो समझ लीजिए कि आपके घर से माँ लक्ष्मी जी का वास हट चुका है और आप जल्द ही गरीब का शिकार होने वाले हो। कहा जाता है जो महिला अपने पैरों और बालों को साफ रखती है, ऐसी महिला पर माँ लक्ष्मी जी बहुत ही अधिक कृपा बनाती है और ऐसी महिला बिगड़े हुए कामों को भी जल्द ही बनवा देती है। जिस घर में धन की कमी होती है, उस घर में अगर एक ऐसी महिला होती है तो वो घर जल्द ही अमीर हो जाता है। इसके बाद नंबर 3 पर कहा जाता है स्नान। दोस्तों, स्नान के बारे में वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है सुबह 8 बजे के बाद में किसी भी पुरुष या महिला को नहीं नहाना चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो यह समय बहुत ही अशुभ होता है। कहा जाता है इस समय कोई भी देवी देवता आपके पास निकट नहीं होता। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा घूमती है। अगर आप इसी समय नहा रहे होते हो तो वो नकारात्मक शक्तियों बहुत अधिक रूप ले लेती हैं और इससे आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए सुबह 8 बजे के बाद में एक किसी को भी नहीं नहाना चाहिए। अगर आप नहाना चाहते हो सुबह 6 या 8 के बीच में नहा सकते हो। यह समय बहुत ही शुभ होता है। इस समय अगर आप जल्द उठकर नहाते हो तो इससे माँ लक्ष्मी जी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। इससे आपके घर में धन की आगमनी होती है। अगर आप 8 बजे के बाद नहाते हो तो यह समय आपके लिए बहुत ही खराब होता है। इसके बाद नंबर 4 पर कहा जाता है कि जो महिला अपनी नाभि को गंदा रखती है, ऐसी महिला घर में अशुभ और नकारात्मक ऊर्जाओं का वास बनाती है। ऐसी महिला पर माँ लक्ष्मी जी अपनी कृपा दृष्टि नहीं बनाती। दोस्तों, कहा जाता है कि नाभि के अंदर माँ पार्वती जी वास करती है और अगर आप अपनी नाभि को एक महिला अपनी नाभि को साफ नहीं रखती तो उससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि उठ जाती है और वहाँ से माँ लक्ष्मी जी भी चली जाती है। अगर आपकी नाभि में भी बहुत अधिक मेल या गंदी है तो उसे आप जल्द ही साफ सुथरा रखना शुरू कर दें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जाती है और आपके घर में जल्द ही धन की आगमनी होती है। साथ ही कहा जाता है ऐसी महिला के शादी में भी काफ़ी दुविधाएं आती हैं, क्योंकि ऐसी महिला जो नाभि को साफ नहीं रखती, ऐसी महिला पर माँ पार्वती अपना वास नहीं बनाती और उसके शादी में काफ़ी दुविधाएं आती हैं। इससे उस घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है जो उस महिला की शादी कभी भी नहीं होने देती। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि एक चीज़ वो कौन सी है जो महिलाओं को एक पुरुष को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ पर नारी का अपमान किया जाता है वहाँ पर कभी भी भगवान अपना वास नहीं बनाते। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, नारियों का सम्मान करते हुए बोलते हैं कि जहाँ पर नारी का अपमान किया जाता है वहाँ पर कभी भी कोई भी देवी देवता वास नहीं करता। जो पुरुष महिलाओं की इज्जत उतारता है, कहा जाता है वो अपने आप को महान समझता है। ये गलती उसकी सबसे बड़ी होती है। माँ लक्ष्मी जी भी कहती हैं, जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता उस घर में माँ देवी देवता भी उस घर में वास नहीं बनाते और वो घर पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। इसलिए एक महिला की हर पुरुष को इज्जत करनी चाहिए और उसकी इज्जत को कभी भी उतारना नहीं चाहिए। दोस्तों, जो महिलाओं की इज्जत करता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती और जो महिलाओं की इज्जत को उछालता है उस घर में कभी भी पैसा नहीं आता। तो दोस्तों, यह तो थी वो एक चीज़ जो महिलाओं की एक पुरुष को नहीं उतारनी चाहिए।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों आपको रोजाना ही ऐसी ज्ञान सी बड़ी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।